हाँ यार बला ये ऐसी ये तो अलग मछली का ऐसा शिकार आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। 24 घंटे के लिए हम लोग दरिया के उस पार चले गए। ये शिकार था मखदूम अख्तर मुनीर साहब का, जिसमें सारे दोस्त अपनी जिंदगी की थकान को दूर करने के लिए कश्ती में सवार हो गए। मछली हम लोगों ने बहुत ज्यादा पकड़नी थी, क्योंकि यहाँ पर मछली को फ्राई करने वाले लोग अलग थे और मछली का सालन बनाकर खाने वाले लोग अलग। हमने उस किनारे जाकर एक शिकारी साथी को उठाना था, जो थे हमारे चाचा अब्दुर्रहमान। अब चाचा अब्दुर्रहमान को कश्ती के ऊपर सवार होता हुआ देखे। ऐथे रख, ये एक मुसाफिर थे जिन्होंने दरिया के उस किनारे जाना था जहाँ से हम लोग अभी आए थे। तो हमने कहा अंकल हमने इसी किनारे मछली का शिकार करना है। तो वो गमज़दा होकर चले गए। इनसे मिलिए, ये हैं ज़हूर साहब और मंसूर साहब। जब इन्हें पता चलता है कि इनकी वीडियो बन रही है तो इसकी टोपी उसके सर वाला सीन चलना शुरू हो जाता है। अब टिंड को छुपाने के लिए कुर्बानी दी जाती है, जो कि काबिल तारीफ है। दरिया के ऊपर कश्ती का सफर और साथ में ठंडी हवा चला रही हो। आए हाय हाय। अब आप लोगों ने कभी कश्ती का सफर किया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरकार हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए जहां हम लोगों ने मछली का शिकार खेलना था। अब आने वाला है मजा। कश्ती किनारे तो लग चुकी थी, लेकिन कश्ती को बांधना जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग कश्ती को नहीं बांधते तो ये कश्ती पहुंच जाती। हेडता हूँ सबेराज। कश्ती बांधने के बाद जाल को नीचे उतारा गया। जाल थे बहुत सारे, तो उन जालों को एक जाल बनाने के लिए धागे की मदद से एक दूसरे से बांधा गया, ताकि एक लंबा जाल बन सके और लंबा शिकार हो सके। तो मछली को पकड़ने के लिए बिस्मिल्लाह हो गई। एक बात कहूँ, शिकार शुरू हो चुका है। अरे भाई साहब, ये कौन है? बुझो तो जाने। पहला जाल था, चढ़ावा दिया तो कुछ खास मछली नहीं लगी, लेकिन बिस्मिल्लाह जरूर हो गई। तो एक दोस्त गट्टू लेकर आया और जिसके पास मछली थी वो उस गट्टू में मछली डालते गए। जाल को एक और चढ़ावा दिया और एक और चढ़ावा देने के बाद ये हुआ। अब शिकारी हजरात का तो आप लोगों को पता है ना, जो लोग मछली का शिकार खेलते होंगे उन्हें पता होगा कि अगर मछली का कोई बड़ा सा दाना लग जाए तो फिर नारेबाजी शुरू हो जाती है। तो यही कुछ हमारे साथ भी हुआ। ये दूसरा चढ़ावा देने के बाद ये एक बड़ा सा दाना था जो लगा हमें। अब इस दाने को लेकर जो कुछ हुआ ना, वो आप अपने आंखों के सामने देख लीजिए। तो ये है मुजाहिद। ना मैं मछली का नहीं, इस भाईजान का कह रहा हूँ। ये भाई साहब का नाम है मुजाहिद। अब देखिए इन्हें, अब इस दाने को लेकर ये इतने सीरियस हो गए कि भाईजान मेरी 8-10 तस्वीरें बना लो। अब लोगों ने कहा कि अरे भाईजान मछली और भी लगनी है, इससे बड़े दाने लगेंगे, वहां बनवा लेना। खैर ये मजाक था। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ? तो आपका कोई ऐसा शिकारी दोस्त है जो बड़ी मछली लगने के बाद तस्वीरें बनाना पसंद करता है कि भाई मेरी तस्वीरें बनाओ? अब जो भी मछली जाल में लगती, ये भाई साहब मछली को निकाल कर पहुंच जाते मेरे पास और कहते, ओ भाईजान मेरी वीडियो जरूर बनाना कि मैं गट्टू में मछली डाल रहा हूँ। अब ये मछली वाला गट्टू मेरे हाथ में थमा दिया गया। मछली जहाँ भी लगती मैं इस गट्टू को लेकर वहां पहुंच जाता और मछली को गट्टू में डलवा लेता, साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी करता। मछली अभी बहुत कम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर फ्राई भी होनी है और मछली का सालन भी बनना है। तो उस लिहाज से अब देखा जाए तो वक्त भी निकलता जा रहा था। शाम होने की थी, सूरज ढलने को था और साथ में 20-25 लोग भी थे। आखिर उन्होंने भी तो अपना पेट भरना था ना भाई साहब। अब इस मुजाहिद साहब ने गट्टू फिर से मुंह से ले लिया और मछलियां इकट्ठी करने लगा। सब लोगों ने गट्टू के अंदर झांक कर देखा तो मछली बहुत कम थी। ये तकरीबन 5-6 किलो थी। हालांकि हमें तो मछली चाहिए थी कम से कम 40 किलो। शिकार खेलते खेलते हमें आखिरकार शाम हो गई और बिल आखिर हम लोगों ने क्या किया और हमें मछली कितनी लगी ये आपको आगे पता चलेगा। बोट के ऊपर सवार होकर हम लोग वहाँ चले गए जहाँ हम लोग ने रात को डेरा डालना था। साफ करने के बाद हमारी मछली का शिकार आप लोग देख सकते हैं। हाफिज यासीन साहब के डेरे पर पहुंचने के बाद मैं छोटी बड़ी मछली को परात में अलग अलग कर लिया और हाफिज साहब बैठ के कढ़ाई के ऊपर। यहाँ आपको बताते चले कि हाफिज यासीन साहब के हाथ की बनी हुई मछली अगर आप लोग खाएंगे तो बार बार आएंगे। कढ़ाई छोटी थी और मछली बहुत ज्यादा थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि मछली को 3 बार कढ़ाई में बनाया। भूलिएगा मत, ये मछली का सालन बन रहा है। अभी मछली फ्राई होना बाकी है। मछली फ्राई हम लोग सुबह करते हैं। मछली लगभग तैयार है। मछली तैयार होने के बाद सब लोग थक्का से चूर चूर हो चुके थे, तो सब लोगों ने गलती से पेट भर के खाना खा लिया। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग भूल गए कि मछली फ्राई होना बाकी है। तो मछली के देगचे को तकसीम करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब खालिद तंगवानी साहब थे। खैर खाना खाने के बाद चूल्हे के ऊपर चाय का देगचा रख दिया गया और चाय भी प्यालों में तकसीम उस्ताद खालिद साहब ने की। 1 कप कम पड़ गया। और जरा इनसे मिलिए। क्या करना बेटे? चाय। रात को महफिल मौसीकी करने के बाद सब लोग थक चुके थे और सो गए। सुबह उठते ही हम लोगों ने क्या किया, रात को हम लोगों ने मछली को मसाला लगाकर रख दिया था। तो अब बारी थी मछली को फ्राई करने की। मछली को फ्राई करने के लिए चूल्हे के सर पे हाफिज यासीन साहब बैठ गए। अब मछली को फ्राई होता हुआ देखकर लोगों के मुंह में पानी तो आता है ना। अब इनसे मिले ज़हूर साहब से, जरा देखिए इन्हें भूख इतनी लगी थी कि ये खुश्क रोटी का टुकड़ा लेकर खाने लगे। ये थी हमारे 24 घंटे जो हमने दरिया के उस पार गुजारे। ना चाहते हुए भी आखिरकार हमें वापस लौटना पड़ा। क्या करें भाई, घर को भी तो लौटना है ना। अगर आप इस तरह के 24 घंटे हमारे साथ गुजारना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।